विश्वास भूषण मालीवाल इल्मी मिश्रा जी के बाद अब घायल राघव। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की कहानी 2011 के ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल आंदोलन से शुरू हुई, जहां दोनों ने साथ मिलकर यूपीए सरकार को हिला दिया था। अन्ना आंदोलन का चेहरा बने, जबकि केजरीवाल ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। 2012 में राजनीतिक पार्टी बनाने के मुद्दे पर दोनों अलग हो गए और केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, जबकि अन्ना राजनीति से दूर रहे। अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने पूरे देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक किया, जिसमें केजरीवाल प्रमुख रणनीतिकार थे। अन्ना हजारे ने राजनीति में न जाने का फैसला किया, जबकि केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई। अन्ना ने इसे आंदोलन के सिद्धांतों के खिलाफ माना। पार्टी बनाने के बाद केजरीवाल ने 2013, 2015 और 2020 में दिल्ली में जीत हासिल की। अन्ना ने केजरीवाल को सत्ता के नशे में चूर होने और शराब नीति जैसे मुद्दों पर चेतावनी दी और उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का इस्तेमाल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किया गया। आखिर क्यों अन्ना हजारे के बाद एक एक कर अरविंद केजरीवाल से दूरी बना ली उन्हीं के सिपाहियों ने? आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच तकरार अब खुलकर सामने आ चुकी है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को फेसबुक लाइव में कहा कि उनके खिलाफ एक समन्वित अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने 3 बड़े आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि विपक्ष के वॉकआउट के दौरान कभी साथ नहीं छोड़ा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटाने वाली याचिका पर साइन न करने का आरोप झूठा, क्योंकि पार्टी के कई सांसदों ने भी साइन नहीं किए और किसी ने उनसे कहा भी नहीं, और वे डर कर बेकार मुद्दे नहीं उठाते, बल्कि जीएसटी, पानी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे जनता के मुद्दे उठाते हैं। राघव चड्ढा ने चेतावनी देते हुए कहा कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा। मैं घायल हूं, इसलिए घातक हूं। पहले बात करते हैं प्रशांत भूषण की। प्रशांत भूषण भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक थे, लेकिन उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए थे और कहा था कि पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित है। प्रशांत भूषण ने कहा था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो है, लेकिन स्वराज नहीं है। पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाने के साथ पार्टी फंड की जांच के लिए एथिक्स कमेटी की मांग भी की थी। प्रशांत भूषण के पिता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने आप की स्थापना के समय 1 करोड़ की राशि चंदे के रूप में दी थी। हालांकि जल्द ही उनका पार्टी से मोह भंग हो गया था और वह आम आदमी पार्टी से अलग हो गए थे। शाजिया इल्मी ने आप में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। शाजिया ने 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ी। साल 2014 में आपके टिकट पर वह गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन भाजपा प्रत्याशी वीके सिंह से शिकस्त मिली। लेकिन इसके बाद उन्होंने आप छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं अगर योगेंद्र यादव की बात की जाए तो उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ चले एक बड़े जन आंदोलन के बाद हुआ। जनता ने अन्य राजनीतिक पार्टियों की तुलना में आम आदमी पार्टी में एक विकल्प देखा। आपको जो भी सफलता मिली है वह परंपरागत राजनीति के खिलाफ जनता के मन में बैठे असंतोष के कारण थी, लेकिन अब पार्टी की कार्य करने का तरीका अन्य पार्टियों की तरह ही हो गया है। इसके बाद योगेंद्र यादव ने अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी स्वराज अभियान बनाई। कुमार विश्वास 2012 में अन्ना आंदोलन से जुड़ने और आम आदमी पार्टी के साथ सक्रिय राजनीति की शुरुआत करने से पहले कुमार विश्वास की राजनीति में एंट्री की बात करें तो वह किसी खास योजना के तहत राजनीति में नहीं आए थे। पहले वह लोकपाल को लेकर किए गए अन्ना आंदोलन से जुड़े। इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ वह बड़े नामों में शामिल थे। अन्ना आंदोलन के कुछ समय बाद 2012 में जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के गठन का फैसला किया तो वह उनके साथ नजर आए और आम आदमी पार्टी के जरिए राजनीति में आ गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। कुमार विश्वास से जब यह पूछा गया कि क्या आपकी राजनीति पर विराम लग गया है तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं कह सकता कि बच्चों की कसम खाऊं कि फिर कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में गलत कामों का विरोध करता था, इसलिए मुझे किनारे किया गया। इसी क्रम में अगर बात करें तो कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। कपिल मिश्रा ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के घर पर केजरीवाल को
मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लेते देखा था। इसके साथ ही कपिल मिश्रा ने 400 रुपए के पानी टैंकर घोटाले में अरविंद केजरीवाल के शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। इससे पहले उन्हें केजरीवाल की कैबिनेट से मंत्री पद से हटा दिया गया था। अब वह दिल्ली सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं। स्वाति मालीवाल। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मालीवाल ने शिकायत में कहा था कि जब वह 13 मई को सीएम आवास मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने पहुंची थी तो विभव ने उनके साथ मारपीट की। मालीवाल की शिकायत पर पुलिस ने विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था। इस मामले के दौरान स्वाति ने पार्टी और उसके कद्दावर नेताओं पर कई आरोप लगाए थे। और अब आम आदमी पार्टी और राघव के बीच कैसे बिगड़ी बात। दरअसल केजरीवाल और राघव चड्ढा में दूरियां उसी दिन से नजर आने लगी थी जब केजरीवाल जेल में थे और राघव अपनी पत्नी परिणीति के साथ लंदन में घूमते और मस्ती की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। राघव को लोकसभा चुनाव में भी पंजाब से दूर रखा गया था। औपचारिक तौर पर वह श्री आनंदपुर साहब सीट पर नजर आए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा पार्टी के अहम मुद्दों पर अपेक्षाकृत शांत नजर आ रहे थे। विपक्ष जहां इसे आप के अंदरूनी मतभेद का संकेत बता रहा है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह और नए उपनेता डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने इसे एक सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया करार दिया है जिसका मकसद अन्य सांसदों को भी जिम्मेदारी देना है। वहीं राघव चड्ढा ने कहा कि वह हमेशा संसद में जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं। आप सांसद ने कहा कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी चुप्पी को हार नहीं समझना चाहिए। और जिन लोगों ने आज संसद में बोलने का मेरा अधिकार छीन लिया, मुझे चुप करा दिया, मैं उनसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझिए। मैं वह नदी हूँ जो समय आने पर बाढ़ बन जाती है। राघव चड्ढा ने जोर देकर कहा कि संसद में उनके हस्तक्षेप रोजमर्रा की चिंताओं पर केंद्रित होते हैं, जैसे हवाई अड्डों पर खाने की ज्यादा कीमतें, डिलीवरी कर्मचारियों को पेश आने वाली चुनौतियां, खाने में मिलावट, टोल और बैंकिंग शुल्क, कंटेंट बनाने वालों पर पड़ने वाले टैक्स के मुद्दे और टेलीकॉम कंपनियों की ऐसी हरकतें जैसे बार बार रिचार्ज करवाना और डेटा रोलओवर की सुविधा न देना। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं जोमेटो और ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की समस्याओं के बारे में बात करता हूं। मैं खाने में मिलावट का मुद्दा उठाता हूं। मैं टोल प्लाजा और बैंक शुल्कों की लूट के बारे में बात करता हूं। मैं मध्यम वर्ग पर टैक्स के बोझ के कारण कंटेंट बनाने वालों पर पड़ने वाले असर के बारे में बात करता हूं। मैं इस बारे में बात करता हूं कि कैसे टेलीकॉम कंपनियां हमसे 12 महीनों में 13 बार रिचार्ज करवाती है। वे डेटा रोल ओवर की सुविधा नहीं देती। रिचार्ज खत्म होने के बाद वे इनकमिंग कॉल भी बंद कर देती हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि ये मुद्दे जनता के हित में हैं और सवाल उठाया कि इन्हें उठाने से पार्टी को कैसे नुकसान पहुंच सकता है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।